यहाँ पीछे आपको ये मकान दिख रहा होगा और इसके दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनमें बेंड होकर भी आसानी से नहीं जा सकते। इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों के पास, कह रहे हैं कि जब तेरे पापा की शादी हुई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज के वीडियो की शुरुआत भी बारिश के साथ हो रही है और कोहरे के साथ हो रही है। बरसात का मौसम चल रहा है तो हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। और अगर हम कहीं जाएं हमारा कालू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं और पापा जा रहे हैं मोहनखाल। मोहनखाल जो है वो हमारा बाजार है। गांव के आसपास एक दो बाजार रहते हैं जहां से गांव के लोग अपना सामान लेते हैं। गांव तक के रास्ते में बहुत ज़्यादा ओस पड़ी रहती है, इसीलिए हमको पैंट फोल्ड करके जाना पड़ता है। बरसात के मौसम को मेरे गांव की भाषा में हम बसख्याल बोलते हैं। तो बसख्याल क्या होता है कि सब जगह पानी ही पानी रहता है, फसलें बहुत बड़ी हो जाती हैं, रास्तों में घास भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हर जगह फिसलन रहती है। यहाँ पर झंगोरा मेरी हाइट के बराबर हो गया है। गांव के नीचे जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें आज बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है और आज तो यहाँ पर एक नाली जैसी बह रही है। चलिए, पहाड़ों का स्ट्रगल शुरू हो गया है। पहाड़ के लोगों की यही परेशानी है कि जहाँ तहाँ रास्ते टूटे रहते हैं। यहाँ ऊपर देख लो, ज़मीन इतनी नीचे बैठ गई है और कुछ ऐसा हाल हो गया है। परसों तक ये जो लाल वाला पत्थर है ये नहीं दिख रहा था, आज ये भी दिखने लग गया और बड़े वाले पत्थर का कुछ ऐसा हाल है। अब यहाँ तो सच में जाने के लिए नहीं है क्योंकि ये पूरी दलदल हो चुकी है। जैसे कि ये देख लो, पूरा पाँव इसके अंदर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की महिलाएं यहाँ से घास का भारा कैसे ले जाएंगी। खेतों में जाने का गांव वालों का ये एक मेन रास्ता है और रास्ते के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, खाली आदमी नहीं जा पा रहा है तो घास के भारे वाले लोग कैसे जाएंगे। यहाँ भी वही हाल है। अब तो यहाँ पर इतना गहरा हो गया है कि घुटनों तक पानी जा रहा है। पहले यहाँ पर रास्ता सीधा था, अब यहाँ पर चढ़ाई हो गई है। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि जो सुअर है वो गांव वालों की फसल का काफ़ी नुकसान करता है। इसीलिए इस आलू के खेत में ऐसे डंडे लगा रखे हैं और उनके ऊपर चमकीली पॉलीथीन लगा रखी है और रास्ते के किनारे बाड़ करी हुई है ताकि अगर रात को सुअर आए तो वो यहाँ ना जाए। पर सुअर के लिए ये बाड़ कुछ भी नहीं है, अगर उसको आना होगा तो वो आके ही रहता है और नुकसान करके ही रहता है। तो ये है हमारे गांव का बाज़ार मोहनखाल। 15 से 20 दुकानें मोहनखाल बाज़ार में हैं और आज तो बारिश का माहौल है, इसीलिए बहुत कम भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग 42 किलोमीटर है और बांसवाड़ा है 30 किलोमीटर और गुप्तकाशी 44, और अगर केदारनाथ जाना हो तो 94 किलोमीटर यहाँ से है। अभी हम लोग दुकान में बैठे हैं और यहाँ पर भाई जी की दुकान है। तो भाई जी और पापा बचपन के दोस्त थे, तो बचपन में ये लोग साथ ही रहते थे। तो आज बहुत दिनों बाद पापा बाजार आए हैं तो यहाँ पर बैठे हैं भाई जी की दुकान पे। तो यहाँ पर भाई जी जो हैं वो बचपन की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तेरे पापा की शादी हुई थी और उसके अगले दिन किसी और की शादी भी थी। गाँव में एक ताऊ जी हैं और उस दिन बड़ी भयंकर बारिश आई थी। और बताओ भाई जी बचपन के बारे में कुछ, तब कैसा था अब कैसा है? बस तुमको देखकर हमें भी बचपन याद आता है। हाँ। वैसे हम नहीं समझते, हम भी बुढ़ापे में आ गए हैं। पर जब अपने से छोटे बच्चों को देखते तब पता चलता हम भी बुढ़े हो गए हैं। क्या क्या मस्ती करते थे आप बचपन में? मस्ती क्या था, हमारा टाइम आंटी खेलते थे गुल्ली डंडा, और वो जो बेलड़ के पेड़ पे ऊपर जाना और फिर नीचे से काटना। हाँ वो ठीक है। बाजार से अपना सामान लेके और अपना काम करके हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं। और कालू हाउ 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 आजा। घर पर आने के बाद एक बार जोंक देखनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ लगी है। जैसे एक यहाँ पे लगी हुई है और अभी तो एक ही दिखी है। सुबह से अब जाके मौसम साफ हुआ है और अब जाके अच्छी वाली धूप खिली है। हेलो, क्या हुआ क्या हुआ रे? तो गांव से एक कुत्ता रखा है और हमारा कुत्ता उसको देख के भौंकने लग गया। ए कालू, क्या हो रहा है? जेलिसी हो रही है? हैं जेलिसी हो रही?
कालू बोल उसको अपने घर जा, बोल उसको कि अपने घर जा भाई, अपने घर जा। बाजार से घर आने के बाद खाना खाने का भी टाइम हो चुका है और आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए भी रखे हैं। तो जैसे ही हम घर आए वैसे ही खाना माँ ने बना रखा था और दाल और चावल बना रखे हैं और प्याज। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और निकिता अभी यहाँ पर अपनी सफ़ेद वाली स्कूल ड्रेस धो रही है। वॉशिंग मशीन में धो लिया निकिता? नहीं, क्यों? उसमें साफ नहीं आती। क्यों नहीं आती साफ? वो खराब है। तो सफ़ेद कपड़े वॉशिंग मशीन में उतने साफ़ नहीं आते हैं, इसलिए इनको यहीं धारे पे धोना पड़ता है। क्या? मैं जा रहा हूँ गांव में। अच्छा। दिन में हम बाजार गए थे और माँ के लिए दांत दर्द की दवाई लाना भूल गए थे, तो मैंने अपने दोस्त से मंगा रखी है। वो भी मार्केट गया हुआ था, तो मैंने उसको फ़ोन करके बताया था कि दवाई लेके आना। ये किसका है? मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि हमारा वाला है कि किसी और का है। मैं सोच रहा कि हमारे वाले कालू की आवाज़ यहाँ से आ रही है और कालू यहाँ कहाँ से आ गया। कालू ये देख कालू दूसरा आ गया, दूसरा कालू आ गया। दिन में जो कुत्ता हमारे साथ हमारे घर पे आया था और उसके पीछे पीछे ये वाला कुत्ता भी आ गया। तो अभी मैं फिर से गांव में जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ गांव में वापस चले जाएंगे। यहाँ पर जहाँ से हम स्कूल जाते हैं उस रास्ते पर पापा बैलों के साथ गए हैं उनको चराने के लिए, और बैल भी देख रहे हैं कि कुत्ता इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहा है। अच्छा घास हो यहाँ कन कल्याण तो बनता है बटाउन घास है। तो मैं ये कह रहा था कि आप उस टूटे हुए रास्ते में घास कैसे ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अंधेरे में तू भी आता ही है। सुबह भी मैंने आपको ये वाला लैंडस्लाइड दिखाया था और जैसे ही मैं अभी गांव में जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये ताज़ा लैंडस्लाइड टूटा हुआ दिख रहा होगा। ये वाला जो मलबा है ये दिन में आया है। मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मेरे गांव जाने का रास्ता, मेरे गांव के नीचे की जो ज़मीन है वो टूट रही है। किसी दिन मैं वहाँ पर जाके आपको पूरा बताऊँगा कि कितने सारे खेत टूट गए हैं, कितना सारा नुकसान हो चुका है। यहाँ पीछे मेरी माँ इस खेत में आई हुई है घास काटने के लिए। कालू चल देखते हैं तू कहाँ से जाता है, चल। तो कालू के पंजे भी डूबने लग गए हैं। आजकल यहाँ बीच की ज़मीन काफ़ी बैठ गई है, जो पेड़ हैं वो भी सारे गिर गए हैं और यहाँ तो पहले हम जा सकते थे, अब तो यहाँ पर जाने के लिए भी नहीं है। कुछ देर से मौसम साफ़ है तो पहाड़ की महिलाएं अपने खेतों में चली गई हैं घास के लिए। यहाँ पर भी और यहाँ ऊपर जितने भी खेत हैं सब में आपको महिलाएं घास काटती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बरसात के टाइम पर तो जंगल नहीं जाते हैं और खेतों से ही हरी घास लेके आते हैं। तो यहाँ पर शायद इनका कुत्ता भी बैठा हुआ है। मैं पहुँच चुका हूँ गांव में और यहाँ दुकान के बगल पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पीछे आपको ये मकान दिख रहा होगा और इसके दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनमें बेंड होकर भी आसानी से नहीं जा सकते। जो पुराने ज़माने के मकान थे, जो दादाजी उनके पापा लोग ऐसे मकानों में रहा करते थे, इसके दरवाजे बहुत छोटे हैं, मतलब हद से ज़्यादा छोटे हैं। ये देख लो, ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं रहते थे, कपड़े चाहे कंबल रजाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। तो वो क्या करते थे कि घर के दरवाजे छोटे बनाते थे ताकि हवा कम से कम घर के अंदर घुसे और आग से ही पूरा कमरा जो है वो गर्म रहे। अब तो 8-9 फीट के दरवाजे बनाए जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आपके गाँव का नाम क्या है, तो मेरे गाँव का नाम है किणजानी। यही मेरा मेन गाँव है। बाकी जो मैं आपको इधर उधर दिखाता हूँ, चाहे वो सामने हो या फिर यहाँ कोहरे के उस तरफ हो, तो ये बाकी मोहल्ले हैं, ये भी मेरे ही गांव में आते हैं। पर जो मेन किणजानी है वो ये है और ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कम से कम 60-65 परिवार रहते होंगे। गांव में आजकल सभी लोगों ने अपने खेतों में राजमा की बेल लगा रखी है। हेलो, तो उजाड़ खाऊं था। तो यहाँ पर राहुल अपनी भेड़ के साथ आया था और शायद वो लोगों का घास खा रही थी। भाई खा तो रही थी, मैं देख रहा था कौन किसकी है वो। राजमा के साथ गांव में लोगों ने बहुत सारी मक्का लगा रखी है। मेरे गांव में अभी भी बहुत सारे पुराने ज़माने के घर हैं, जैसे कि ये है। इस पर तो दोनों तरफ बालकनी है, यहाँ भी और इस तरफ भी। बाकी जो मेरा गांव है वो इस साइड है, वहाँ से सिर्फ आधा ही दिख रहा था। ये मेरे घर जाने का रास्ता है और ये गांव में बाकी जगह जाने का रास्ता है।
ये वाला जंगल जाता है और ये वाला रोड की तरफ जाता है। और आजकल तो बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, इसीलिए गांव की नहर में भी खूब पानी दिख रहा है। जा 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 जा। तो यहाँ पर 2 भेड़ हैं, घास चरने के लिए आई हुई हैं। और इनके साथी जो हैं वो आजकल बुग्यालों में चले गए हैं, बोले तो पयार चले गए हैं। ये ज़्यादा ही छोटे रहेंगे, इसीलिए इनको नहीं ले गए। रोहित से मैंने दवाई मंगाई थी, रोहित दवाई लेके आ गया है। धन्यवाद भाई साहब दवाई लाने के लिए, हम तो भूल गए थे। और रोहित के घर से गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सामने तो मौसम साफ हो गया है और गांव के आसपास अभी कोहरा चल रहा है। और रोहित के घर के पास में ही जो नाला बहता है, बोले तो नहर बहती है, तो यहाँ पर भी पानी की काफ़ी आवाज़ आती है। भाई जब रात को बारिश ज़्यादा होती तो तुमको डर नहीं लगता? अरे डर क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गधेरा सा आता है और ये वही पानी है जो रास्ते में मैंने आपको दिखाया था। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा खाल भी भौंकने लग गया है तो लगता है कि सुअर आने लग गए हैं, तो इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।